हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सपोनेंशियल नंबर. एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन. देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं. जैसे कि अगर हम लिखेंगे एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट. अगर हम लिखेंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस या हम नंबर जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, अगर हम लिखेंगे 602213700, फिर है 1, इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इतना बड़ा नंबर है. तो इतने बड़े नंबर को हम याद नहीं रख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को याद रखना. केमिस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं एज वेल एज स्मॉल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन इतनी बड़े नंबर्स को याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इनकन्वीनियंट होता है. तो इन्हीं नंबर को लिखने के लिए हम एक नोटेशन लिखते हैं या एक नंबर देते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नंबर. दैट मीन्स कि इस नंबर को हम एक साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं. तो साइंटिफिक नोटेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट मीन्स कि ये जो नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं. दैट इज़ ऐसे हम लिख सकते हैं n × 10⁻⁴n. जो ये फॉर्मूला है, इट इज़ द formula which we can express any number in the form of scientific notation. That means कि कोई भी नंबर होगा हम इसको इस वाले फॉर्म में लिखते हैं. इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नंबर. where n क्या है, where n is equal to, n को क्या कहते हैं हम, इट्स अ नॉन ज़ीरो डिजिट. ये नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम 1 to 10, ठीक है. 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स आ जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं. दैट इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट 1 to 10. इसमें ज़ीरो डिजिट नहीं आना चाहिए, ठीक है. अब हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे. और ये वाला जो छोटा वो जो n है, इट इज़ द पावर, ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. 10 to the power कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ये. तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. तो फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये वाला नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, हम क्या कर सकते हैं, या इससे पहले एक एग्जांपल दूंगी तो फिर इसके बाद एवोगैड्रोस कांस्टेंट पे हम आएंगे. एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखेंगे 246.82, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये नंबर लिखा, ठीक है. तो इसको हम इस वाले फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किस वाले n × 10⁻n फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. हमें क्या करना है, हमें इस डेसिमल की तरफ देखना है. क्या देखना है, इस डेसिमल की तरफ. ये जो 6 है, 6 इट इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो डिजिट, क्योंकि डेसिमल हमें कहाँ पे लिखना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद. 6 भी है नॉन ज़ीरो डिजिट, लेकिन 6 से पहले 4 आता है, 4 से पहले 2 आता है, इसलिए जो डेसिमल है यह हमें लिखना है 2 के बाद, क्योंकि 2 भी है नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है. जो डेसिमल है ये हमें 2 के बाद लिखना है, ठीक. तो दैट मीन्स कि हम लिखेंगे 2.46
82, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पॉइंट है, पॉइंट को हमने कहाँ पे रखा, इधर लेफ़्ट में हम 2 स्टेप्स चले गए, लेफ़्ट में हम 2 स्टेप्स चले गए, हम इसको एरो के साथ लिखेंगे, 2 स्टेप्स चले गए लेफ़्ट की ओर, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट, डिसमिल के इधर साइड हो गए लेफ़्ट और डिसमिल के इधर साइड हो गया राइट। दैट मीन्स कि डिसमिल के इस साइड से हम लेफ़्ट चले गए और कितने स्टेप्स चले गए, 2 स्टेप्स। तभी हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻²। 2 क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अगर हम डिसमिल के इधर लेफ़्ट साइड चले गए, कितने स्टेप्स चले गए वो हमें यहाँ पे लिखना है, पावर में लिखना है। लेकिन अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, क्या आता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि +2 आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे, पावर कैसे नेगेटिव में आ सकता है। एक और एग्जांपल अगर हम ले लेंगे 128.73, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। चूँकि ये पॉइंट जो है ये हमें कहाँ लेना है, यह हमें नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेना है। क्योंकि आप कहोगे मैम 8 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन 8 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है। जो यहाँ पे होगा पहला वाला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद डिसमिल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2873, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो क्योंकि ये हमें इस वाले नोटेशन में, इस वाले साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि n हो गया, ये वाला जो टर्म है ये n में आता है, इंटू फिर फॉर्मूला में है क्या है 10⁻n, जो n स्मॉल n एक्सपोनेंट है। अब हमें देखना है कि 10⁻ कितना आएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी हम लेफ़्ट में चले गए और 2 स्टेप चले गए। दैट मीन्स कि 10⁻² आएगा, और 2 स्टेप चले गए 10⁻² लेफ़्ट में चले गए, दैट इज़ पॉजिटिव साइन आएगा 10⁻+2। ज़रूरी नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है कि हम इस पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड 10⁻²। अगर हम लिखेंगे 0.004826, ठीक है, तो इसको हम कैसे इस वाले फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, हम कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, ज़ीरो, हमें क्या डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लिखना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। क्योंकि ज़ीरो ये ज़ीरो डिजिट है, ये भी ज़ीरो, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है। दैट मीन्स कि नॉन ज़ीरो आएगा 4 इधर। सो डेसिमल हमें कहाँ पहुँचाना है, 4 के बाद हमें पहुँचाना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 4.826 इंटू 10⁻²। क्योंकि जो पॉइंट है ये राइट में चला गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये राइट में चला गया। और कितने स्टेप्स राइट में चला गया, 1 2 3, क्योंकि 4 के बाद आया ना, दैट मीन्स कि 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। दैट मीन्स कि 1 2 3 को 10⁻³ आएगा। लेकिन क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है राइट में चला गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर हम कहेंगे दैट मीन्स कि ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गए, तो दैट मीन्स कि आपको ये समझ में आया होगा कि पॉजिटिव कहाँ पे आना होता है और नेगेटिव कहाँ पे आता है, पावर में। तो अब हम लेंगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है, जो यहाँ पे हमने नंबर लिखा एवोगाड्रोस का। अब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि एवोगाड्रोस में क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई भी डेसिमल नज़र नहीं आता है। तो हमें, आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ पे डेसिमल लिखना है। यहाँ पे जो पहला नंबर है ना 6, इट इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, क्योंकि हमें डेसिमल कहाँ पे लिखना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। दैट मीन्स कि 6 के बाद पॉइंट आएगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे हम एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जो भी आप कहोगे, हम लिखेंगे 6 के बाद पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, 6 के बाद पॉइंट आएगा। दैट मीन्स हम लिखेंगे 6 के बाद पॉइंट, फिर लिखते हैं हम 0.22137, ठीक है, इंटू, क्योंकि 10 फिर लिखना है हमें 10⁻²। अब हमें पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट लिखा, 6 के बाद हमने पॉइंट लिखा, तो 6 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हमें इसमें लिखने हैं 10, वो हमें पावर में लिखने हैं। दैट मीन्स कि ये 23 आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो आप, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा और पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट्स है, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दैट मीन्स कि ये सारे 23 आ जाते हैं, तभी हमें लिखना है 10⁻23। और आपको पता ही होगा एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.022। हम शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23
ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। इस तरीके से हम जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन या और एक्सपोनेंशियल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन कहाँ पे आ गया। पॉजिटिव साइन अगर डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड चला गया तो हमें पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर हमें डेसिमल जो है डेसिमल पॉइंट राइट में आएगा तो हमें नेगेटिव साइन लिखना है पावर में। तो अब हम लिखेंगे कोई भी साइंटिफिक नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर होता है, लेकिन वो अगर होगा इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नंबर तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थमेटिक यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन addition and subtraction कोई भी नंबर हम लेंगे, लेकिन नंबर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी हम नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 4.236 इंटू 10 raised power 4, और दूसरा नंबर हम लिखेंगे 3.582 इंटू 10 raised power 3। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो नंबर्स हैं हमारे पास और ये किस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में। अगर हमें इनको ऐड करना होगा या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उससे क्या हमें क्या करना है, हमें पहले इनके जो पावर्स हैं वो सेम करने होते हैं, ठीक है। जब हम इनका ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, अगर हम लिखेंगे टू ऐड अबोव द नंबर्स, टू ऐड अबोव द टू नंबर्स, ठीक है। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें जो पावर्स होते हैं इनको हमें ज़रूरी सेम करना होता है, ठीक है। अगर ये 10 raised power 4 है, इसको भी हमें 10 raised power 4 बनाना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4.236 इंटू 10 raised power 4 प्लस लिखेंगे 3.582 इंटू 10 raised power 3, ठीक है। इनको पहले हमें प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड लिखा तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं इनको। लेकिन प्लस एडिशन करके से पहले या प्लस करने से पहले जो ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है, इन दोनों को हमें सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या कहेंगे, 10 raised power 4 है, ठीक है, हम लिखेंगे 4.236 इंटू 10 raised power 4। इसको भी 10 raised power 4 करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक ऐड करना है, पावर एक ऐड करना है। पावर एक ऐड कैसे होगा, हमने क्या बोला कि जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा तो पावर एक ऐड होता है ना। तो पावर ऐड होता है, तो दैट मीन्स कि जो डेसिमल है ये 3 से आगे आएगा, क्योंकि एक ही स्टेप हमें चलना है, क्योंकि ये 3 है ऑलरेडी, हमें 4 ले जाना है, ठीक है, हमें 4 इसको कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि एक ही स्टेप हमें ऊपर ले जाना है। ऊपर कैसे हम ले जाएंगे, एक कैसे इंक्रीज़ होगा, जब ये पॉइंट जो है ये एक ही स्टेप लेफ्ट में चला जाएगा। दैट मीन्स कि हम लिखेंगे 0.3582 इंटू 10 raised power 4। दैट मीन्स ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है 10 raised power 4, ये सेम कर रहे हैं हमें पहले, ठीक है। जो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए जो पावर्स होते हैं हमें उनको सेम लाना होता है। 4 क्या लिखा था हमने, 236 इंटू 10 raised power 4, ठीक है, प्लस क्या किया था हमने 0.3582 इंटू 10 raised power 4। अब हम इनको अच्छे से ऐड कर सकते हैं, चाहे ऐड करना होगा चाहे सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो अब हम लिखेंगे 4.236 प्लस 0.3582 इंटू 10 raised power 4। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं, 4.5942 इंटू 10 raised power 4, ये इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स
ना कोई भी नंबर वो, लेकिन वो नंबर किस में होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो उनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले या उनको एडिशन करने से पहले जो इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं, जो ये पावर्स होते हैं, उनको सेम लाना होता है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, इन्हीं नंबर्स को अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पावर जो है वो सेम लाना पड़ेगा। दैट मीन्स 4.236 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 3.582 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3। यही नंबर्स थे, दो नंबर्स। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पावर सेम रखना है। लेकिन इसका है 10 रेज़्ड पावर 4, इसका है 10 रेज़्ड पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका भी यही ऐसे ही सेम करेंगे। 10 रेज़्ड पावर 3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज़्ड पावर 4 में। तो 4.236 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4 माइनस 3, इसको क्या आएगा, क्योंकि अगर हम 4 करेंगे, 10 रेज़्ड पावर 4 करेंगे तो यहाँ आएगा 0.3582 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। हो गए ये पावर्स दो सेम। तो अब हम इसको करेंगे 4.236 माइनस 0.3582 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। तो ये यही आएगा। यहाँ पे हमने प्लस किया है और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा 3.8778 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। दैट मीन्स जब हम इन्हीं दोनों नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ये नंबर आ गया। इसके बाद अगर हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा या मल्टीप्लिकेशन करना होगा ऐसे नंबर्स को जो इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नंबर होंगे, साइंटिफिक नोटेशन में होंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए, टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स होंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में होंगे, साइंटिफिक नोटेशन में होंगे, उन साइंटिफिक नोटेशन में होंगे। तो उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो पावर्स होते हैं 10 रेज़्ड पावर x, ठीक है, इंटू 10 रेज़्ड पावर y, इनको क्या कर, जो पावर्स होंगे उनको क्या करना, एडिशन करना है। हम इसका ये भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, व्हेन बेसिस और सेम पावर शुड बी एडेड, तो वही ये यहाँ पे भी लगेगा। दैट मीन्स 10 रेज़्ड पावर x प्लस y, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पावर्स को ऐड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखेंगे 2.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 इंटू 5.6, ठीक है, इंटू, चूँकि इनको क्या करना है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, 10 रेज़्ड पावर 3 10 रेज़्ड पावर 5 है, हम इनको कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस 10 रेज़्ड पावर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 पावर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 प्लस 3, तो हमें पता है इन दोनों का जो ये आता है वो है 13.44 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 प्लस 3 हो गया 8, ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हम पॉइंट को कहाँ ले जाना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, दैट मीन्स कि अगर हम पॉइंट डेसिमल को ले जाएंगे 1 के बाद, हम क्या लिखेंगे 1.344 इंटू 10 रेज़्ड पावर, क्योंकि पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो लेफ़्ट साइड चला गया, जब लेफ़्ट साइड एक स्टेप आएगा तो इसको आ जाएगा
एक और स्टेप इसको इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट मीन्स 10⁻9 और वो भी पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव था। और जो ये डेसिमल पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड चला गया तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पावर पॉजिटिव आएगा, और लेकिन 1 एक इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने बोला है कि जब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट में चला जाता है तो पावर में 1 इंक्रीज़ हो जाता है और सीधा पॉजिटिव आ जाता है। तो हम इसको इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब हमें दो नंबर्स को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो डिवाइड, अगर हमें डिवाइड करना होगा द नंबर्स, अगर हमें डिवाइड करना होगा नंबर्स विच जो किस के इक्वल होंगे, किसके फॉर्म में होंगे, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होंगे, साइंटिफिक, लेकिन नंबर जो होते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में होनी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन होनी चाहिए, तभी हम उनके पावर्स को सेम कर सकते हैं, या उनके पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उनके पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि सेम लाने के लिए दोनों नंबर्स को। यहाँ पे क्या करना होता है, जो 10⁻x होता है, ठीक है, और जो 10⁻y होता है, ठीक है, इनका क्या होता है, यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में जो है एक्सपोनेंशियल जो पावर होते हैं, पावर के बीच में एडिशन होता है, यहाँ पे पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे 4.74 into 10⁻12 divided by 6.82 into 10⁻20, ठीक है, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, दैट मीन्स 4.74 डिवाइडेड बाई 6.82 इंटू, चूँकि इन दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड, इन दोनों को हमें इस फॉर्म में ले जाना है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 10⁻12 माइनस 20, 12 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 0.695 इंटू 10⁻−8 आ जाएगा, इधर -8, क्योंकि जो है पॉइंट ये किसके बाद है, डिसिमल, इस ज़ीरो के बाद, क्योंकि हमें पॉइंट कहाँ पे लिखना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, दैट मीन्स कि नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 6, दैट मीन्स कि ये राइट साइड में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, राइट साइड में हम लिखेंगे 6.95, क्योंकि ये राइट साइड में चला गया, एक स्टेप चला गया, तो इसमें एक इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स 10⁻9 आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप जो ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको समझ में ना आता हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।